स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु और विचारक के रूप में उभरे जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपने विचारों और शिक्षाओं से लोगों को प्रभावित किया। वे एक ऐसे आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके विचारों में गहनता, स्पष्टता और दूरदर्शिता थी, जिसे उन्होंने अपने उपदेशों और लेखों के माध्यम से व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं। वे अपने विचारों और कार्यों को बहुत सावधानी से प्रकट करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना है। इस वीडियो में हम उन 10 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें स्वामी विवेकानंद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को नहीं बताते। अपनी कमजोरियां और असफलताएं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों और असफलताओं के बारे में बहुत कम बोलते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अपनी असफलताओं को छिपाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि इन पर ध्यान केंद्रित करने से नकारात्मकता फैल सकती है। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो उनसे कुछ सीख सकते हैं या जो उनके अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी कई असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाया। वे हमेशा आगे बढ़ने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनका मानना था कि असफलताएं केवल हमें मजबूत बनाने का माध्यम है और इन्हें दूसरों के सामने प्रकट करने से कोई लाभ नहीं होता। अपने भविष्य की योजनाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके विचारों और योजनाओं को समय से पहले प्रकट करने से उन्हें पूरा करने में बाधाएं आ सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमें अपने विचारों और योजनाओं को तब तक दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से तैयार और सशक्त न हो जाएं। उनका यह विचार था कि अगर हम अपने लक्ष्यों और योजनाओं को हर किसी के सामने रख देते हैं तो न केवल हमारे ऊपर अपेक्षाएं और दबाव बढ़ जाते हैं, बल्कि कई बार लोग हमारे विचारों को गलत तरीके से समझकर उनका विरोध भी कर सकते हैं। विवेकानंद का मानना था कि हमें अपने काम को चुपचाप करना चाहिए और जब परिणाम सामने आए तभी उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यह माना कि ये व्यक्तिगत अनुभव होते हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। आध्यात्मिकता एक बहुत ही गहन और व्यक्तिगत अनुभव होता है और बुद्धिमान व्यक्ति इसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह विचार था कि आध्यात्मिक अनुभवों का प्रचार करने से उनका महत्व हो सकता है। हर व्यक्ति के अनुभव अलग होते हैं और जो अनुभव एक व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो सकता है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए विवेकानंद का मानना था कि इन अनुभवों को अपने तक सीमित रखना चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो इनसे कुछ सीख सकते हैं। सच्ची भावनाएं और इच्छाएं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं और इच्छाओं को छिपाकर रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर कोई उनकी भावनाओं को सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें केवल उन लोगों के सामने व्यक्त करना चाहिए जो हमारी बातों को समझ सके। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को तुरंत प्रकट कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा समय और परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि भावनाएं क्षणिक होती हैं और हमें उनके प्रभाव में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आत्मसंयम और धैर्य ही सच्ची बुद्धिमानी के लक्षण हैं। असली शक्ति और संसाधन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असली शक्ति और संसाधनों को छिपाकर रखते हैं। वे जानते हैं कि अपनी क्षमता और शक्ति का प्रचार करने से दूसरों को इसका गलत लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। विवेकानंद का यह विचार था कि हमें अपनी क्षमता को चुपचाप विकसित करना चाहिए और जब सही समय आए तभी उसका उपयोग करना चाहिए।
अक्सर लोग अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करके दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन विवेकानंद का मानना था कि सच्ची शक्ति का प्रदर्शन तभी होना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और केवल सही समय पर उनका उपयोग करते हैं। अनसुलझे प्रश्न और शंकाएं। बुद्धिमान व्यक्ति यह भी जानते हैं कि उनके जीवन में कई अनसुलझे प्रश्न और शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन वे उन्हें हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमें अपने भीतर उठने वाले सवालों और शंकाओं पर खुद विचार करना चाहिए और केवल उन लोगों से परामर्श लेना चाहिए जो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। विवेकानंद के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में कई बार हमें असमंजस का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन शंकाओं को अपने तक सीमित रखते हैं और उनके समाधान के लिए धैर्य और विचारशीलता का सहारा लेते हैं। अपने संघर्ष और चुनौतियां। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने संघर्षों और चुनौतियों के बारे में बहुत कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका प्रचार करने से कोई लाभ नहीं होता। विवेकानंद ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कठिनाइयों को अपने मिशन से बड़ा नहीं बनने दिया। वे हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहे और अपने संघर्षों को चुपचाप सहन किया। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि चुनौतियों का सामना करना जीवन का हिस्सा है और हमें उन्हें बिना शोर शराबे के पार करना चाहिए। अपनी अच्छाइयों का दिखावा। स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी अच्छाइयों और गुणों का प्रदर्शन नहीं करता। वे जानते हैं कि सच्ची अच्छाई और गुण केवल कार्यों में प्रकट होते हैं, न कि शब्दों में। विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने कार्यों से बोलना चाहिए, न कि अपने गुणों की तारीफ करके। अक्सर लोग अपने अच्छे कामों का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन विवेकानंद का मानना था कि सच्चे गुण वही होते हैं जो बिना किसी प्रचार के प्रकट होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और अपने कार्यों का श्रेय लेने से बचते हैं। दूसरों के बारे में राय। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों के बारे में अपनी राय जल्दी से प्रकट नहीं करते। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा और अनुभव होते हैं और उन्हें जज करना सही नहीं होता। विवेकानंद का मानना था कि हमें दूसरों को समझने के लिए समय देना चाहिए और जब तक हम पूरी तरह से किसी व्यक्ति को नहीं समझते, तब तक उनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा धैर्य और सहनशीलता से काम लेते हैं और दूसरों के प्रति अपनी राय को सावधानी पूर्वक व्यक्त करते हैं। भविष्य की अनिश्चितताएं। स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचते। वे जानते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और हमें वर्तमान में जीना चाहिए। विवेकानंद का कहना था कि भविष्य की चिंता करने से हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान क्षण में रहते हैं और भविष्य के बारे में अधिक चिंता किए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करने में है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आत्मसंयम, धैर्य और विवेक से काम लेते हैं और कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। उनका यह मानना था कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और हमेशा अपने कार्यों से बोलना चाहिए, न कि शब्दों से। उनकी ये शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी आत्मज्ञान और आत्मसंयम में है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।